Hello everyone, welcome to my YouTube channel where you will get knowledge about organic chemistry. Please subscribe the channel for getting new updates. Now let's start the topic. Today in this lecture you will study about hydrogenation and relative stabilities of alkene. तो इस टॉपिक के अकॉर्डिंग व्हाट इज हाइड्रोजनेशन? हाइड्रोजनेशन होता क्या होता है? डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड में हाइड्रोजन का एडिशन इन प्रेजेंस ऑफ एनी मेटल कैटलिस्ट. ओके, एंड इट्स स्टेबिलिटी. ओके गाइज, नाउ लेट्स बिगिन द टॉपिक. अल्कीन फॉर्म्स अल्केन. अल्कीन्स का जो डबल बॉन्ड है वो टूट के क्या बनाएगा? अल्केन बनाएगा. क्यों? क्योंकि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है इन प्रेजेंस ऑफ फाइनली डिवाइडेड मेटल्स such as platinum, palladium or Raney nickel. Why it is taken here Raney nickel? Because it is in active form. And how you can obtain it? It can be obtained by treating nickel and aluminium alloy with sodium hydroxide when aluminium dissolves leaving nickel in the finely divided state. अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं यार, इट इज़ टेकन फाइनली डिवाइडेड मेटल्स. वाई इट इज़ सो? फाइनली डिवाइडेड मेटल्स लेने से क्या होता है ना कि सरफेस एरिया जो है ज़्यादा होती है, जिसके वजह से ये हाइड्रोजन का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा करेगा, जैसा कि भी आगे के मैकेनिज्म में हम लोग देखेंगे. यहाँ पे एक सिंपल रिएक्शन शो किया गया जनरल. जैसे कि एक पाई बॉन्ड है, जब हम लोग हाइड्रोजनेशन करवाते हैं प्लेटिनम, पैलेडियम और निकल के केस में, देन यू विल गेट अल्केन विद द रिलीज ऑफ हीट. यहाँ पे क्या होता है? हीट होता है रिलीज. इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन. अब देखो, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोजनेशन एंड इज यूज टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड इन ऑर्गेनिक कंपाउंड. ये कैसे पता करेंगे हम लोग? जितना मोल ऑफ हाइड्रोजन यूज होगा, द सेम मोल ऑफ कार्बन कंपाउंड या अल्कीन या अनसेचुरेटेड कंपाउंड इज प्रेजेंट. जैसे कि एक मोल अल्कीन के लिए 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन यूज होगा. तो इससे हम लोगों को पता चल जाएगा कितना मोल अल्कीन प्रेजेंट है, राइट. अब देखते हैं हम लोग मैकेनिज्म कैसा है. हम लोग फाइनली डिवाइडेड मेटल्स इसलिए लेते हैं ताकि वो हाइड्रोजन को प्रॉपरली एब्जॉर्ब कर सके अपने सरफेस में. तो सरफेस जितना बड़ा होगा उतना ही अच्छे से एब्जॉर्प्शन होगा. अब देखो, जो भी कैटलिस्ट हम लोग लेते हैं उसमें जैसे निकल लिया है, प्लैटिनम लिए या पैलेडियम लिए, उसमें क्या रहता है? वैकेंट डी ऑर्बिटल्स रहता है. ओके, जिससे हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेके डी के ऑर्बिटल के पास आएगा और एब्जॉर्प्शन होगा. अब देखो, जब एब्जॉर्प्शन हो गया हाइड्रोजन का ऑन द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट, देन अल्कीन का ट्रीटमेंट होता है. अल्कीन का ट्रीटमेंट होने से क्या होता है? एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है जिसके बीच में अट्रैक्शन होता है. ये डी ऑर्बिटल और पाई बॉन्डिंग के बीच में अट्रैक्शन होता है. उसके वजह से होता क्या है? एक कॉम्प्लेक्स बन गया. अब कॉम्प्लेक्स बनने के बाद क्या होता है कि एक जो बॉन्ड था, रुकिए अभी ऊपर देखते हैं हम लोग. एक यहाँ से जो बॉन्ड बन रही थी, ये बॉन्ड जो बन रही थी, ये क्या होगा? फिर धीरे से ब्रेक करेगा और एक हाइड्रोजन से जुड़ जाएगी और एक सरफेस से ही जुड़ी रहेगी. पाई बॉन्ड हट जाएगा. फिर उसके बाद क्या होगा? ये वाला हाइड्रोजन भी इससे जुड़ जाएगा, जिसके कारण क्या होगा? ये सरफेस फिर से रीजनरेट हो जाएगा फर्दर रिएक्शन के लिए और अल्केन का प्रोडक्ट का जनरेशन हो जाएगा, राइट. अब देखो कि हाइड्रोजनेशन, जैसा कि पहले मैंने बताया कि ये क्या है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है. क्यों है? क्योंकि बहुत अच्छा अमाउंट में जो एनर्जी होता है, हीट होता है, वो रिलीज होता है व्हेन 1 मोल ऑफ अल्कीन इज हाइड्रोजनेटेड and the heat released is called heat of hydrogenation. Okay, now heat of hydrogenation of alkene is the index of its stability. तो क्या होगा? जितना लोअर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन होगा, मोर स्टेबल इट इज. मतलब हाइड्रोजनेशन होने से जो एनर्जी रिलीज होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन. और जितना कम एनर्जी होगा उतनी ही स्टेबिलिटी अल्कीन की होगी. ओके, ये समझते हैं आगे.
An unsubstituted alkene such as ethene has highest heat of hydrogenation. एक सेजफ रूल के भी अकॉर्डिंग क्या था कि मोर सब्सटीट्यूटेड अल्कीन आर स्टेबल. तो यहाँ पे क्या है, अनसब्सटीट्यूटेड है, जिसके कारण क्या होगा, ये हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जल्दी होगा. क्यों होगा? क्योंकि हाइड्रोजनेशन या जल्दी करेगा और हीट रिलीज होगा वो बहुत ज़्यादा होगा. इसके वजह से क्या होगा, ये अल्कीन की स्टेबिलिटी कम हो जाएगी. ओके. दूसरा है ग्रेटर द नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप अटैच्ड टू द डबली बॉन्डेड कार्बन एटम मोर स्टेबल इज द अल्केन. ये क्या है, सेडजफ रूल है या जेडजफ रूल है? सेडजफ या जेडजफ रूल है. ये दोनों एक ही के नाम है, एक जर्मन में है, एक ग्रीक में है. तो क्या हम लोग देखते हैं कि मोर सब्सटीट्यूटेड अल्कीन जो होगा वो ज़्यादा स्टेबल करेगा इन कंपैरिजन ऑफ लेस सब्सटीट्यूटेड अल्कीन. अब आगे देखते हैं ज्योमेट्रिक आइसोमर्स जो कि सिस और ट्रांस है. तो ट्रांस आइसोमर क्या होगा, स्लाइटली मोर स्टेबल होगा देन कॉरस्पॉन्डिंग सिस आइसोमर. अब देखते हैं क्या कि रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन का एक्सप्लेनेशन देखते हैं. ओके. तो यहाँ पे क्या है, इट कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ हाइपर कंजुगेशन. हाइपर कंजुगेशन जो मेरे पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे वो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी. इसमें क्या था कि हाइपर कंजुगेशन में पाए और किसमें था, पी ऑर्बिटल में बॉन्डिंग था, अट्रैक्शन था, बॉन्ड अट्रैक्शन था. और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोलते हैं. सिग्मा और पाई ऑर्बिटल के बीच में बॉन्डिंग या अट्रैक्शन. तो इस केस में क्या होगा, हमेशा अल्फा हाइड्रोजन यूज़ होता है. तो इस केस में क्या है, अल्फा हाइड्रोजन क्या है, 12 है. ओके गाइज. और इस केस में देख सकते हैं हम लोग 3 3 और 3. जिसके कारण क्या होगा कि यहाँ पर कितना है, 112 और इधर इट इज़ 112.2 है, इधर इट इज़ 0.5. तो यहाँ पे कितना है, इधर 9 अल्फा हाइड्रोजन है, हियर इट इज़ 12 अल्फा हाइड्रोजन. 3 अल्फा हाइड्रोजन का डिफरेंस है, जिसके वजह से यहाँ पर भी डिफरेंस आ गया किसमें, हाइड्रोजनेशन में. तो हाइपर कंजुगेशन क्या हो रहा है, इसमें 12 टाइम्स होगा, इन दिस केस इट इज़ 9 टाइम्स. थर्ड केस देखते हैं, इट इज़ ट्रांसब्यूटोइन. इस केस में क्या है, 6 अल्फा हाइड्रोजन है और इस केस में सिस वाले केस में भी 6 है, बट डिफरेंस इज दैट एनर्जी. तो क्या है, इस वाले केस में 115 है, इस वाले केस में 119 है. तो क्यों है ऐसा, क्योंकि सिस जो होता है वो लेस स्टेबल होता है इन कंपैरिजन ऑफ ट्रांस. तो हाइड्रोजनेशन एनर्जी जो होगा वो ज़्यादा रिलीज करेगा इनके देन इन कंपैरिजन ऑफ ट्रांस. इस वजह से ट्रांस ज़्यादा स्टेबल है देन सिस वन. नाउ टेक अनदर एग्जांपल. ये हो गया प्रोपीन और ये हो गया इथीन. तो ये क्या है, मोर सब्सटीट्यूटेड है, ये लेस सब्सटीट्यूटेड है. इसकी जो एनर्जी है हाइड्रोजनेशन ये कम होगी और इसकी ज़्यादा होगी, जिसके वजह से ये कम स्टेबल है और ये ज़्यादा स्टेबल है. अब यहाँ पर दिखाया गया है alkenes 1 2 3 and 4 have 12 9 6 3 and none alpha hydrogen respectively. Hence equal number of hyperconjugation structure. Greater the number of hyperconjugation structure, more stable is the alkene. So relative stability is like this. मतलब इसमें क्या है, कंक्लूजन यही है कि जितना अल्फा हाइड्रोजन होगा उतनी ज़्यादा हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स बनेगी और उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी. सो ऑलवेज कीप इन माइंड दैट नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ डिटरमाइनिंग द स्टेबिलिटी ऑफ alkenes. Now it is last. Since trans-butene is more stable than cis-butene, in which the two methyl groups lie on same side and hence cause steric hindrance, due to which heat of hydrogens of 3 is less than 4. इसमें क्या बोला गया कि
ट्रांस वाले केस की स्टेबिलिटी ज़्यादा है, जिसके वजह से हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होगा, कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि स्टीरिक हिंड्रेंस कम है। ओके लेकिन सिस के केस में क्या होगा, स्टीरिक हिंड्रेंस बहुत ज़्यादा है। वाई इट इज़ सो? बिकॉज जो दोनों सब्सटीट्यूएंट होंगे वो एक साइड होंगे, बड़े बड़े ग्रुप यानी कि मिथाइल ग्रुप, जिसके वजह से स्टीरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होगी और जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सिस के केस में वो भी ज़्यादा होगी। इसके वजह से स्टेबिलिटी कम होगी सिस की और ज़्यादा होगी ट्रांस की। ओके थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माय चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल so that I will bring more new topics for you. Thank you very much.